Assalamualaikum, welcome to my program फनकारियाँ विद सज्जल मलिक एंड टुडे वी आर हियर एट लिबर्टी मार्केट। यहाँ पे ना बंदा है ना बंदे की ज़ात है, क्योंकि स्मोक का सीज़न चल रहा है और हम जैसे पिछले इंटरव्यूज़ में भी लेट हो गए थे और अनफॉर्चुनेटली हम ऑफिस में सुबह से बैठे हुए थे, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं लेट हो गई और आज मैंने सबको वापस करने, क्योंकि आज मैं थोड़े से गुस्से में हूँ, लेकिन क्या करूँ, गुस्से में भी मुझे हंसी आती है, तो मेरा गुस्सा कुछ पायदार नहीं पाया जाता। तो एनीवेज़ अभी लोगों को पकड़ पकड़ के आज इंटरव्यूज़ करेंगे हम और उनसे लगाएंगे फ़नकारियाँ, क्योंकि पहले हमारे साथ लगी फ़नकारियाँ, हम पहुँच गए लिबर्टी में, लोगों के साथ लगाएंगे फ़नकारियाँ और कुछ लोगों से गाने भी सुनेंगे। और आज एक इंटरेस्टिंग सवाल है, वो ये है कि अगर किसी की शादी नहीं हुई होगी तो उनसे ज़्यादा मज़ा आएगा सवाल करने का कि जिससे आप प्यार करते हैं, अगर उसकी शादी आपसे नहीं होती तो क्या आप उसकी शादी पे जाएंगे, शिरकत करेंगे? तो क्या आप तैयार हैं? तो चले मेरे साथ। ये एक खूबसूरत सी लड़की हमारे साथ मौजूद हैं और लिटरली मैं बताऊं कि हम जैसे यहाँ पर आए और इसने जब देखा तो इसने चीख मार दी। मुझे लगा कि पता नहीं क्या हुआ है, किसी ने चीख मारी। जब मैंने देखा तो आई वॉज शॉक्ड कि ये इसे मुझे देख के चीख मारी। फिर मैंने कहा पता नहीं डर गई है बेचारी या क्या सीन है। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हम आपको देखते हैं जी। अच्छे में उन्होंने चीख मारी। तो लड़कियाँ जो है ना, खुशी हो गम हो, चीख इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रुबिया महमूद। रूबिया महमूद। महमूद साहब जो हैं, ये वो वाले महमूद तो नहीं है जो ड्रामे में आते हैं? नहीं नहीं ये हमारा सरनेम है। नेम है आपका। वैसे उन महमूद साहब का कोई डायलॉग आता है? नहीं याद नहीं आ रहा। लेते हैं ना बुलबुले का कुछ, वो क्या कहता है? अच्छा जी। अच्छा जी। अच्छा जी। वो जो करना है वो ये नहीं, वो ये है। अच्छा जी। अच्छा रूबिया, मुझे बताएं यहाँ पे क्या लेने आई हैं आप? मैं लेने तो काफ़ी कुछ आई थी, लेकिन मार्केट ऐसे बंद हुई, हम एक शॉप में घुसे एक ड्रेस लेने, बाहर निकले हैं तो पहचाने नहीं जा रहा, कुछ अंधेरा ही अंधेरा, समझ से बाहर है सारा कुछ। लाहौर लाहौर ही नहीं लग रहा। और आपने कोई शॉपिंग नहीं की है, एक दो चीज़ें ली हैं जो ली। दो चीज़ें ली? ड्रेसेस लिए हैं बस। दो ड्रेसेस ली हैं। कितने बजे आई थी? हम लोग आए थे 7 बजे। 7 बजे आए थे। 1 घंटा फिर भी था इनके पास और इन्होंने सिर्फ 2 ड्रेसेस लिए। यार मुबारक हो, मुझे मिल गई है यार। आप वही है ना जो पूरा दिन बाजारों में रहती है और एंड पे एक सूट लेके जाती है और अगले दिन आके वो वापस कराने आती है कि हमें पसंद नहीं है। ये एग्जैक्टली उसमें से हमने एक वापस करवाना है, हम वापस मैंने वैसे तुक्का लगाया था और मैं भागे भागे गई और वो आदमी हमें देख के भाग गया। कल वो अगर आया ही ना। नहीं ऐसा नहीं करने, 1-2 दिन ठहर के आएंगे ना ताकि वो शक्ल भूल जाए। अच्छा रूबिया या रूबीना? रुबिया। रूबिया। रूबिया आपने चीख मारी, उस तरह से दोबारा चीख मार के दिखाएं। मैंने देख के लिटरली मैं हैरान हूँ। उधर से आ रही थी, आप वैसे आए जरा दोबारा। आप मेरी सिस्टर्स ने मुझे देख के बोला कि वो इंटरव्यू, मैंने बस आपका साइड पोस्ट देखा और मैंने आकर वाकई में ऐसे ही चीख मारी थी मुझे देखकर और आपने रिएक्शन देख लिया। ये शायद उतना एक्यूरेट नहीं हो सका जो पहले था, लेकिन उसके पास पहुंच गए हम। बिल्कुल ऐसे ही। वीडियोस देखती हैं जी बहुत ज़्यादा। कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद आती है? पठान वाली। एक और बात मुझे कही कहती है, अब हम लड़के तो हैं नहीं आपके लिए गिफ्ट लाएं, लेकिन देख तो सकते हैं। मैंने कहा मैं ये आके मैं लकी फील किया लिटरली। आज जब मैं अंदर एंटर हुई थी ना, तो मैंने ज़रूर अपने मैंने माइंड में सोचा था कि काश मुझे यहाँ पे ना नज़र आती, क्योंकि मैं लिटरली बहुत ज़्यादा देखती हूँ आपको। ये सारी लड़कियाँ ही क्यों मुझे याद कर रही हैं? कोई मेरा दुल्हा बनने वाला क्यों मुझे याद नहीं कर रहा? इतने प्रपोजल आपको आते हैं, अभी भी कमी है। लड़कियाँ अगर प्रपोज कर सकते, पता नहीं कौन कौन जाके मुझे सऊदिया में भी मांग रहे हैं अल्लाह के घर में। मतलब इतने मैसेजेस में पढ़ती हूँ कि हमने आपको अल्लाह के घर में खड़े होकर मांगे। मैं कहनी ताड़ी मेहरबानी ना मांगो, जिसकी मैं हूँ उस तक तो पहुँच जाऊँ। अगर लड़कियों में से कोई आपको प्रपोज करना चाहता ना, तो मैं भी बैठ के घुटनों पे कर देती। वो क्या चीज़ उठाएं? अभी डोंट हैव एनी फ्लावर, सो क्या करेंगे यार? दे दो ना, कहती मेरे बच्चों के माँ बने। कुछ लेने चली गई, आई डोंट नो व्हाट। चलें जी, पत्ता आ गया, क्योंकि इस टाइम स्मोक में हमें सिर्फ पत्ता नजर आया है, सो ये सिर्फ फूल का काम करेगा। चलें। सजल, will you marry me? गले लगाओ पहले तो तुम। और रुबीना, दिस इज योर रूबिया। पता नहीं रुबीना कौन है? मुझे लगता है आपकी खाला ने भी मुझे आज याद किया होगा, इसलिए मेरे मुंह से बार बार रुबीना निकल रहा है। लेकिन रूबिया मुझे बताएं, दिस इज़ योर लव फॉर मी एंड थैंक यू सो मच माय प्लेजर। अच्छा मुझे बताएं जी, आप शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं, क्या करती हैं? मैं मैरिड हूँ।
मैरिड हैं आप, लग क्यों नहीं रहा? पता नहीं। और ये जो बच्चा रो रहा है जो आपने उठाया हुआ था, ये आपका था? नहीं, ये मेरी सिस्टर का है। आपकी सिस्टर का है। दूसरों के बच्चे क्यों उठाती हैं आप, अपने नहीं किए? क्योंकि नहीं, मेरे 4 साल शादी को हो गए लेकिन अभी तक बेबी प्लान नहीं है। बेबी प्लान क्यों नहीं है? वैसे क्योंकि मेरे अभी मैं खाला भी बन गई और फूफा भी बन गई हूँ, तो इन्होंने मुझे इतना सताया हुआ है कि मैंने अपना सोचा ही कुछ नहीं, फुर्सत ही नहीं है। यार अब दूसरों के बच्चे संभाल के दिल बस पूरा हो गया। पूरा हो गया। ऐसे ही ज़बरदस्त हो गया। अच्छा रूबिया, मुझे बताएं शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में क्या कमेंट करेंगी? शादी करके जो चेंजेस आए हैं जो पहले नहीं थे, वो क्या हैं? शादी करके कुछ लोगों में तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चेंजेस आ जाती हैं। ठीक है, ये ना ससुराल का बहुत फ़र्क पड़ता है, एक हस्बैंड का और एक ससुराल का, कि किस तरह किया वो। अल्लाह का शुक्र है, मैं पहले इतना कंफर्ट नहीं फील करती थी कि पाबंदियाँ कुछ करना तो बाबा ने कहना नहीं, ये ऐसे ना करो, ऐसा करो, शादी के बाद करना या ये ना करो। वो मतलब थोड़ी कंजर्व रहते हैं ना शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद तो ऐसे इंसान मतलब अगर ये है कि अगर हस्बैंड अच्छा मिल जाए और फैमिली सपोर्टिव हो, तो मैं कहती हूँ एक लड़की ना उसको जीने का मज़ा ही असल शादी के बाद आता है। या तो आपने कहा जी अगर हस्बैंड सपोर्टिव वो सारी चीज़ें, हस्बैंड को काबू करने का नुस्खा बताएं। हाँ, नुस्खा पॉइंट की बात है। अच्छा जी, हस्बैंड को काबू करने का नुस्खा ये है, मस्के ही हैं। इसके कैसे लगाएं? तारीफें करेंगे तो उसको लगेगा झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं लगता। मतलब जहाँ पे उनको लगे ना झूठ बोल रहा है, तब नखरे करना शुरू कर दो, वो खुद ही आपके पीछे पीछे ऐसी होती। बात नखरे नहीं दिखाती, इस वजह से जो है वो आदमी जो है उनको आम समझते हैं। अगर एक तरफ बहुत ज़्यादा इंसान हम किसी के साथ हो जाते हैं ना, तो कोई भी लड़की भी कोई इस तरह करे ना किसी के साथ, तो हम ना उकता जाते हैं एक टाइम में। लेकिन जब तक रिश्ते के अंदर थोड़ा साइड ना हो ना, अगर हम नाराज़ ना हो या वो हमसे नाराज़ ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि मोहब्बत इस तरह ऊंची जाती है, एक ही जगह पे कायम रहेगी, या कम होगी या कायम रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी। मोहब्बत पे साइन किया है, ये क्या है? मैं समझ जाए। समझने वाले समझ गए हैं वैसे। अच्छा ये रूबिया, मुझे ये बताएं कि आपने कहा नाराज़गी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप, तो आपके हस्बैंड मनाते कैसे जब आप कभी नाराज़ हो जाती हैं? जोनी जुगनू खिला के। जुगनू का रैप खाती हैं? क्या खाती हैं? रैप खाती हूँ। रैप खाती हैं और उस पर आप मान जाती है। जबरदस्त है। कहते हैं कि जी मर्द का वो दिल का रास्ता जो है ना पेट से होके जाता है, लेकिन मुझे लगता है इधर लड़कियों का भी यही हो चुका है सीन, है ना? कुछ सुनाएंगे आप, कोई गाना, कोई शेर व शायरी, कोई भी ऐसी चीज़? नहीं, कुछ नहीं आता। तो नहीं। पोएम सुना दे। कुछ भी नहीं आता। अच्छा जब बच्चे संभालती हैं आप, उनको लोरी कैसे देती हैं? उनको लोरी नहीं देती मैं। मारती हैं? नहीं, मार तो सकती नहीं हूँ बिल्कुल भी। सोते वक्त कुछ ना कुछ इंसान बच्चे को सुनाता है। मैं तो अल्लाह काका ही करती हूँ बस। अल्लाह काका। अल्लाह काका सो जा। ऐसे ही है। और कुछ कहना चाहें हमारी ऑडियंस को देख के? यही कहना चाहूँगी कि मैरिड लाइफ में ना सपोर्ट हस्बैंड की भी बहुत ज़रूरत है और वाइफ की भी। बहुत सी चीज़ें चेंज होती हैं लड़कियों के लिए, लेकिन ना उन्हें ये नहीं करना चाहिए कि एक साल में कहा कि हाय मेरे साथ ये हो गया, मुझे ये चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ी हैं। लाजमी बात है, अपनी पूरी ज़िंदगी एक अलग लाइफ के साथ गुजारी है और बाद में बिल्कुल अलग लाइफ गुजारनी है। आपने अकॉर्डिंग जो आपका ससुराल है उसके मुताबिक आपने सब कुछ करना है। अब काफ़ी चेंजिंग आप में आनी है और काफ़ी चेंजिंग उनमें आनी है आपकी वजह से। तो यही कहूँगी कि आपने अपना दिल छोटा नहीं करना किसी छोटी मोटी बात पे कि भाई नहीं हम क्यों अपना ना हमारा ससुराल नहीं अच्छा या हमें सेपरेट हो जाना। निकालना बंद करें और थोड़ी देर सिर्फ मैं कहती हूँ 6 महीने 1 साल आप बर्दाश्त करोगे ना, आप उनकी बातें सुन लोगे ना, अगली पूरी ज़िंदगी वो बस आपकी बात सुनेंगे और वो बर्दाश्त करो फिर सुनाओ। इनडायरेक्टली ये कहा है। सुनाए नहीं, मतलब ये है ना कि आप उनके आगे अपनी मोहब्बत बनाओ, फिर आगे हमेशा वो आपकी। मैरिज इज़ अ नेम ऑफ कम्प्रोमाइज़। तो अच्छा लगा जी गपशप लगा के आपका काका रोने लग गया है, उसको जाके आप संभालें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वैसे तो ऑटम का सीज़न चल रहा है, लेकिन बाहर का कोई ऐसा फूल नहीं है जो इसकी फ्रॉक में नहीं मिलेगा। तो इनसे लगाते हैं जी अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फूल बूटे लेके कहाँ को चल दी लड़की? मैं तो लिबर्टी आई थी, पर लिबर्टी का कोई सीन ही नहीं है यहाँ। मुँह नहीं लगाया? नहीं लगाया मुझे। बेटा टाइम से आना था ना, आप हमारी तरह लेट हो गई। वो जॉब हम लोग जॉब करते हैं ना, फिर वहाँ से लेट होना था। और नाम क्या आपका? जरका महमूद। जरका का मतलब क्या है? ब्लू आइज। जब ब्लू आइज नहीं है, यू हैव अ ब्राउन आइज एंड ये भी बहुत खूबसूरत है। या अच्छा जरका, आपने कहा जी जॉब करती हैं, क्या जॉब करती हैं? आर्किटेक्ट हूँ। आर्किटेक्ट आप? लड़कियों के लिए ये शोबा थोड़ा सा डिफरेंट है और कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ है। हाउ यू कैन हैंडल इट? कर लेती हूँ, पैशन था मेरा, तो अब तो मुझे माशाल्लाह 5 इयर्स हो गए हैं मेरा एक्सपीरियंस हुआ,
तो मैं बस करी जा रही हूँ करी जा रही है, करती जा रही हूँ। करती जा रही हूँ अभी फ़िलहाल। घर वाले कुछ समझते नहीं है, नहीं समझते वो कहते हैं घर का ये सीन क्यों है, घर की मुर्गी दाल बराबर। बराबर कुछ भी नहीं समझते हैं उनको। वो हमें बाहर जो है हम लोग हर तरह का प्लान बना लेंगे, रेजिडेंशियल जो भी है। घर वाले कहेंगे ये प्लान बना दो, वो कहेंगे तुम रहने दो, घर नीचे गिर जाएगा। घर नीचे गिर जाएगा। घर का भी अच्छा बनाए ना। तो वो तो बना, मौका तो दे, मुझे कुछ समझते ही नहीं है। ऐसे आप जगह खरीदे, एक घर वहाँ पे अपना बनाए, उनको कहे देखे घिरा घर। ऐसे करेंगे ना इंशाल्लाह। जी जी। मेरी बहन उसमें पत्थर और वो पिलर वगैरह सही इस्तेमाल करना है कि कहते हैं उन्होंने पंजाबी च नींह पढ़नी है, पता नहीं की कुछ ऐसे कहते हैं। हाँ, वो इंशाल्लाह। हाँ। मजबूत हो, बाकी बुनियादें तो फिर आपको इंटरव्यू दूंगी सामने उस घर के कि गिरा नहीं है अभी। मैं कहूँगी इसी मिस्त्री ने बनाया। आर्किटेक्ट ऐसे ही बनाया। और मुझे बताएं कि ज़रका नाम का कितना पसंद है आपको अपना नाम? मुझे 40% नहीं पसंद है ये। अपना नाम 40% पसंद है और 60% नहीं पसंद, क्यों? पता नहीं क्यों नहीं है, बस नहीं है। नाम ज़रका ना होता, अगर आपको मौका मिलता अपना नाम रखने का, या अभी भी आपको मौका मिले नाम चेंज करने का, तो क्या चेंज करके रखेंगे? फिर मैं कोई कोरियन रख लूंगी। नाम कोई सिलेक्ट तो किया लूंगी नहीं, वो अभी नहीं किया ना। फिर मैं वो डिसाइड करती हूँ। BTS में से कोई नाम आए? BTS नहीं मुझे पसंद है। नहीं पसंद। लड़कियां तो मरती है BTS। वो लड़कियां मरती हैं ना। नहीं वो लड़की नहीं है। नहीं क्या बात है, वो आपने कहा वो लड़कियां मरती हैं ना, ऐसे तो जैसे आप मर्द हैं। नहीं मुझे BTS नहीं पसंद, वैसे कोरियन बहुत पसंद है। सही हो गया जी। तो आपने अभी तक नाम नहीं सोचा, लेकिन आपको अपना नाम 40% पसंद है। पसंद है। अपना वजूद कितना पसंद है? ये भी ना पूछे सवाल। पसंद मुझे समझ ही नहीं आती मेरा जिंदा होना किस मौके क्या है। मैं आई क्यों दुनिया में? क्यों आई है दुनिया में आपको नहीं पता? नहीं पता है अभी। तो दुनिया में आके जो है क्या मारा है अभी तक? अभी वही तो कह रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही मैंने मारना क्या और अभी तक मार क्या चुकी हूँ। और लोगों को अभी इंटरव्यू दे के समझ नहीं आ रही होगी ये लड़की ने वाकई क्या कही जा रही है, ये पागल हो गई। आपको क्या लगता है क्या आपको करना चाहिए था जो अभी तक नहीं कर सकी? बहुत कुछ करना है, लाइफ में एम है, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। शादी के अलावा? नहीं, शादी का मुझे ज़रा भी शौक नहीं है, ज़रा। क्यों? क्योंकि नहीं, बहुत लाइफ चेंज हो जाती है शादी के बाद, बहुत चेंज होती है, वो मैं नहीं अभी फ़िलहाल कर सकती हैं। दुल्हन बनने का शौक नहीं है, जो सलामियाँ मिलती हैं, जो गिफ्ट्स मिलते हैं, ऐसे भी मिल जाते हैं। मिलने वाले हो मिल जाते हैं, शादी का शौक नहीं है, ज़रा शादी का शौक नहीं है। कभी किसी लड़के ने आके आप पे कोशिश नहीं की कि शादी के लिए प्रपोज कर दें? है ना, फैमिली में बहुत प्रपोजल आए हैं, बट ज़्यादा रिश्ता किस तरफ से आ रहा है, ददयाल साइड से या ननियाल साइड से? ददयाल साइड से। ननियाल में सारे छोटे हैं, तो ददयाल में बाबा जब आता है, बाबा कहते हैं नहीं ये इसका रिश्ता करना है ना, दूर ही रहो, इसका पता है आप लोगों को, मैं आप गारंटी नहीं दे सकता इसकी। यानी आपके बाप तैयार नहीं है कि अपनी बेटी की गारंटी लेने के लिए। तुमने कितना नाक में दम किया हुआ है? नहीं, एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स भी करती हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स आर्म रेसलिंग में। हाँ, यानी आपकी हम किसी लड़के से अगर रेसलिंग करा दे तो आप जीत? तो वो तो मेरी अब बॉडी कैटेगरी के हिसाब से होगा ना, कि ओवर वेट वाला मेरे साथ आज बाजू ही टूटेगा मेरा। ना कोई पतला मुंडा बुला लेने ना आपकी, जरा बुलाओ किसको बुलाना? नहीं बुलाना, मास्क वाला। इज्जत का सवाल है। इज्जत का सवाल है। लड़की ने बड़ा शशके से बोला तो इज्जत रहनी चाहिए, है ना? कुछ सुनाएंगी ज़रका, जाते जाते कुछ सुना दे, कोई गाना, कोई शायरी, कुछ भी। क्या सुनेंगे? आपसे जो भी, मुझे आपकी बातों से मज़ा आ रहा है। हालांकि मैं आई वॉज इन अ वर्स्ट मूड जब मैं यहाँ पर आई थी, और लेकिन अब मेरा मूड अच्छा हो गया लोगों से गपशप लगाने के बाद। तो खैर मुझे बताएं जी, कुछ भी सुनाते हैं। गाने में आवाज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। गाना ही सुनते हैं। गाना कौन सा वाला सुनाएं? आई डोंट नो कौन सा गाना गाए। पोइट्री फिर मुझे याद नहीं है। ठीक है, फ़ोन से देख ले, हम भी ऐसे ही करते हैं, स्क्रीनशॉट्स रख लेते हैं और मौके पे चौका मार देते हैं। माइक भी आप पकड़े, कैमरा की तरफ देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उस पर उतरे थे मोहब्बत के सहीफे, लेकिन उस पर उतरे थे मोहब्बत के सहीफे, लेकिन एक काफिर कहाँ तो रात का मतलब समझे। क्या कहने, ये किस काफिर को सुना दिया? देखने वाले समझ जाएंगे, यानी कि पहुंचने वाले तक बात पहुंच जाएगी। ऐसी है। चलें ज़रका, वेरी नाइस टू टॉक टू यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। आप इनको अगर नहीं जानते तो आप हमारी पुरानी वीडियोस देखें, क्योंकि इनसे पहले भी हम 2 दफ़ा इंटरव्यू कर चुके हैं और हमेशा इनकी पोइट्री बहुत ज़्यादा वायरल होती है और हाइट में बहुत ज़्यादा लंबे हैं, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ क्योंकि जिसकी पोइट्री बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो मेरी कोशिश है बार बार जाकर बात की जाए। आज हमें लिबर्टी में मिल गए, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा सा कैमरा की तरफ देख लें, क्या हाल चाल है आपका?
हमेशा आपको देख के हाल ठीक हो जाता है, मुझे देखने के बाद हाल ठीक हो जाता है। चाल देखने के बाद हाल ठीक हो जाता है। तो मैं क्या यूं चलती हूँ? ग्रेसफुल एक्शंस के साथ चलती हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताएं आज किसके साथ आए हैं और क्या करने आए? कुछ भी नहीं करने आए, मेरे कुछ दोस्त थे वो भी मीडिया रिलेटेड थे, उनसे एक नॉर्मल सी मीटिंग थी, तो मैं तो जा रहा था वॉक पे, तो उन्होंने कहा जी हम लिबर्टी आए हुए हैं, इधर ही आ जाएं, तो फिर मैं इधर आ गया। ऐसे ही है। अच्छा आप क्या समझते हैं मार्केट्स जो जल्दी बंद हो रही हैं वो एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का या फिर लेट होनी चाहिए बंद? देखिए, गवर्नमेंट हो, इंडिविजुअल हो, स्टेट हो या व्हाट्सएवर, इंसान को चैलेंजिंग होना चाहिए। जो डिफ़िकल्ट और डॉन्टिंग किस्म के टास्क होते हैं उनका मैदान में मुकाबला करना चाहिए, बजाय कि उससे दौड़ जाना चाहिए, दामन बचाने की नाकाम कोशिशें करना चाहिए। मईशत हमारी पहले ही तबाह हाल है, ठीक है, लोगों के दिल जलते हैं, उनके घरों के चूल्हे ठंडे हैं। अब ऊपर से ये स्मोक का अजाब है, 2 दिन है, 4 दिन है, बारिशें हो जानी है, ख़त्म हो जाना है, वो कम से कम 10 बजे तक तो होना चाहिए ना। अब कई बेचारे ऐसे लोग हैं, अनअसिस्टेड हैं, पॉवर्टी स्ट्रिकन हैं, जो निडी हैं, वो मेहनत मजदूरी करते हैं, उन्होंने बेचारों ने 10 बजे फ्री होना होता है, 11 बजे फ्री होना होता है, उन्होंने कहीं खाने पे जाना होता है, फूड कोर्ट्स तक बंद कर दिए हुए हैं। ये बुरा हुआ है। हमने भी डिनर पे जाना था लेकिन 8 बजे सब बंद हो जाना था, इसलिए हम यहाँ पे आए। देखिए, इस तरह तो हमारे क्या जितने भी रोशनियों के शहर हैं, इन सारे शहरों को क्या अंधेरों में डुबोना है? इस कौम के मुकद्दर में तारीकियाँ लिख दी गई हैं। अच्छा यार मुझे कोई अच्छा सा शेर सुनाए। अच्छा तो नहीं है, 2 शेर सुनाता हूँ। बुरा शेर सुना दे, दुखी शेर सुना दे। तूने कांटे बखेरे मेरी राह में, मैं तेरी राह में पलकें बिछाता रहा, तो सितम ढा के भी मुझ पे नाखुश रही, मैं ज़ख्म सह के भी मुस्कुराता रहा। मैंने सोचा तू शायद बदल जाएगी, कितने होंठों पे तेरी कहानी रही, कितने हाथों में तेरी जवानी रही, कितने लोगों से तेरा ताल्लुक़ रहा, कितने लोगों पे ये मेहरबानी रही, किस काम की जिंदगानी रही। तेरे अपनों को ही तुझसे नफ़रत रही, तेरे अपने ही तेरे परस्तार थे, तेरे अपने ही तुझको रहे बेचते, तेरे अपने ही तेरे ख़रीदार थे, कितने अय्यार थे, कितने बदकार थे। तू गुनाहों के दामन में पलती रही, तू गुनाहों के सांचों में ढलती रही, तेरे अंदर की औरत तेरी ज़ात पर हाथ मलती रही, हाथ मलती रही, तेरी आँखों से शबनम बरसती रही। तेरा जीवन जहर की जाम था, तब ये नैलाम तेरा सरे आम था, तुझसे अज़मत औरत थी शर्मा रही, तुझसे नामे औरत भी बदनाम था, तेरा हर काम नाकाम नाकाम था। मैं भी दुनिया में तेरी ही था जाने जा, तेरी दुनिया से तुझको चुराने को था, मैं तेरे आंसुओं से तुझे ढूंढ कर तुझको तुझसे बहुत दूर लाने को था, तेरे माजी का पुतला जलाने को था। तू समझती थी मैं भी सभी की तरह सिर्फ तेरे हुस्न का परस्तार हूँ, सिर्फ तेरी जवानी का हूँ गर्जमंद, सिर्फ तेरे बदन का ख़रीदार हूँ। मैं भी अय्यार हूँ, मैं भी बदकार हूँ, तू बस्ते शौक़ हर रात बिकती रही, मैं मजबूर घुट घुट के मरता रहा। तू मुझे रात दिन यूँ भुलाती गई, मैं तुझे रात दिन याद करता रहा, रोज़ जीता रहा, रोज़ मरता रहा। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं आप इतनी लंबी ये गज़ल है या क्या है, इतनी लंबी शेर व शायरी, कुछ और कहना चाहें देखने वालों? मैं आपके चैनल और चैनल के ऑनर को ये कहूँगा कि अगर 50% पॉलिटिकल टॉक शोज़ की वजह से लोग एंगेज होते हैं या दूसरे जो बर्निंग इश्यूज़ हैं, तो 50% उनकी जो हाइप क्रिएट करता है, तो ये उनका ये प्रोड्यूसर इस शो का शकील और उसकी जो को होस्ट हैं वो हैं, और ये कैमरामैन इंटायर टीम। ये आप बिलीव करें कि ये आपका शो जो है, आपने ये नशा लगाया हुआ है लोगों को, ख़ास तौर पे जिन्होंने इंटरव्यू दिया होता वो तो पूरा हफ्ता ऐसे देख रहे होते हैं, वो कमर्शियल भी देखते हैं फॉर यू पे चल रहे हैं। ठीक है ना। तो बेस्ट ऑफ लक आपके चैनल के लिए, आप सब के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा जी गपशप लगा। आपका भी शुक्रिया शकील साहब, आपका भी शुक्रिया, थैंक बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं में जाएगा, यूं गए यूं वापिस आए और आके लगाते लोग सब फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और आपको पता है ये लड़का जो है वो एक फूल दे के गया बहन कह के, तो इससे मैं ये नहीं फेंकूंगी, अपने पास रखूंगी। तो क्या आप तैयार हैं लगाने के लिए लोगों के साथ फनकारियाँ? तो चले मेरे साथ।
दबंग सी लड़की हमारे साथ मौजूद है, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। ताइक्वांडो की प्लेयर भी हैं, फाइट्स भी करती हैं और बाइकर भी हैं। इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? हुमैरा बाइकर। हुमैरा बाइकर, नाम के साथ बाइकर ही लगा लिया। अब क्या करें, लोगों को पसंद आई हूँ तो उन्होंने बाइकर लगा दिया। बाइक पे देखा ना, ज़्यादा बाइक पे नज़र आती हूँ तो इसलिए उन्होंने बाइकर नाम बाइक रखा। पे जब जाती हैं तो बाल शाल खोल के वो जुल्फे शुल्फे उड़ रही होती हैं या हेलमेट पहन के? जब लंबे टूर पे जाना होता है तब जुल्फ़ें बांधी होती हैं। जब इधर ऐसे मतलब कि फिरना होता है तो फिर जब ज़रा वहशियों की तरह या जल्दी अर्जेंटली दही लेना है तो फिर वो बंद करके बंद कर लेते हैं। जब ज़रा रिलैक्सिंग मोड में आप निकलो तो बाल शाल खोल के। निकलते। वैसे भी आपको पता है बाल ख़राब हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर बांध ही रखते हैं। तो मुझे ये बताएं, ये बाइकिंग का शौक एक ख़तरनाक शौक है, ये कहाँ से आया कि क्रेज़ी शौक? ये मुझे आया था ऐसे ही लड़कों को देख के कि लड़के बाइक चलाते हैं तो लड़की क्यों नहीं चला सकती। छोटी थी काफ़ी, अभी तो कितने 10 साल हो गए। साल की थी जब आपने बाइक चलाना शुरू कर दिया? ये मुझे नहीं पता कितनी साल की थी, लेकिन 8 क्लास में थी जब मैंने स्टार्ट किया है। छोटी ही होंगी आप? छोटी थी काफ़ी। घर वालों ने अलाउ कर दिया था कि बाइक चला लो बेटा? घर वालों ने उस टाइम तो नहीं किया था, भाई जो है डांटते थे, लेकिन बाद में अब जब मैं लाहौर से नहीं हूँ, उकाड़ा से हूँ, तो वो थोड़ा आपको पता है कि बैकवर्ड एरिया है तो वहाँ पे मना करते थे कि नहीं चलानी। फिर जब लाहौर में स्टडी के लिए आई, यानी कि अभी मुझे बाइक चलाने के लिए आप लाहौर आ गए कि उधर रोकते हैं तो मैं लाहौर चली जाऊँ? नहीं, स्टडी करने के लिए यहाँ पर आई थी। उसके बाद फिर मैंने कहा लाहौर में किसने कुछ कहना है, यहाँ पे तो लोग जो है ओपन माइंडेड हैं, तो फिर यहाँ पे स्टार्ट की। तो फिर तब से। अच्छा, बाइक चलाते हुए कभी किसी लड़के ने छेड़ा हो या फिर कोशिश की हो कोई कमेंट कसने की, या उसको फिर आपने कोई कड़क जवाब दिया हो, कोई ऐसा किस्सा? मैं तो चुप रहने वाली लड़की हूँ ही नहीं। मैं लग रहा है हमें मैं उन लड़कों को जवाब दे के जाती हूँ। और क्या कहती हैं आप? कोई कमेंट आया हो? क्या कमेंट आया था जिसके ऊपर आपने रिएक्ट किया? रिएक्ट क्या, अब कैमरे में सामने तो नहीं बता सकते कि ये है, मैं तो गाली भी दे देती हूँ। दे दो, कोई मसला नहीं। कल ही एक मीम देखा कि जिस तरह से वो लड़के हैं तो लड़कियों को छेड़ दे तो कहते यार तेरे घर माँ बहन नहीं है, और वो लड़कियां एक जगह पे तार होती तो कहती तुम्हारे घर बाप भाई नहीं है, इस तरह से बाप भाई नहीं है, कहाँ पे गए? तो ये मेरे ख्याल से सही जवाब है। सही जवाब है, ऐसे ही होना चाहिए। जैसे वो करें वैसे आप लोग करें। हाँ, अभी शायद थोड़ी सी अक्ल आ जाए। वो नहीं आनी। हाँ, ऐसे ही है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से बहुत लोग सुधर गए, लड़कियों को कमेंट्स पास करना या नेगेटिव नज़र से देखना, और लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों में ऐसे थोड़े बहुत लोग तो रहते ही हैं। ऐसे ही है, रहते हैं, लेकिन आप चुप करके गुजर जाएं तो। अब मेरा यही होता है कि अब क्या किसी के साथ हर किसी से। अच्छा, मैंने बहुत लड़कों को मारा है, इतना मारा है ना कि मेरे घर वाले तंग आ जाते। सजल कसम से मैंने इतना मारा ना लड़कों को मेरी शिकायत घर पे चली जाती थी। क्या मारते हैं, थप्पड़ या बातें? मैं थप्पड़ मारती थी लड़कों को, इसलिए मेरी तरफ देखा तो देखा क्यों, उसने टच करने की कोशिश क्यों की। अक्सर मार्केट में भी जाते ना तो मुझे आपको पता लड़के जो हर जान बात नहीं करती, सीधा जाके थप्पड़ से बात करती? थप्पड़ से बात करती हूँ। और किसी वो भी तो दिया वे, किसी को पता नहीं चलता, पीछे से गई, घर वाले कहते हैं हुमैरा किधर गई, वो पीछे से निकली, उसको पता तब जब रश लग गया कि हमारी बेटी मार रही है लड़के को। तो कभी कोई लड़का आगे से मारने की कोशिश नहीं की? जरूरत ही नहीं होती। हाँ, वैसे ये तो है, लड़की पाकिस्तान में लड़की जो है ना सिक्योर है कि अगर आप किसी को शाउट भी करना शुरू कर दो तो जो मजमा है ना वो नहीं देखेगा लड़की ठीक भी है गलत भी है, और लड़के को मारना शुरू कर दे। नहीं, लड़कों नहीं मारते। नहीं मारते? जब मैं मार रही होती हूँ तब किसी ने क्यों मारना है, वो मेरे से पूछते वजह क्या है। वो उन्होंने कहा है पहले यार लड़की ने इतनी जोर से मार दी, इज्जत पहले आदमी तो भारी, क्योंकि ताइक्वांडो की भी तो प्लेयर है। वो तो थोड़ा सा नाजुक ही है। ताइक्वांडो की प्लेयर हूँ लेकिन है नाजुक ही। यार ताइक्वांडो में तो आप लोग वो जो स्लेट्स होती है, आई डोंट नो क्या ब्रिक्स होती हैं, क्या होता है? तोड़ते हैं। ब्रिक्स होती हैं, तोड़ी हुई है वो। हाँ, तो वो तो यूं एक हाथ मारो वो तोड़ देते हैं आप लोग? तोड़ देते हैं, लेकिन हाथ फिर भी नाजुक है। लड़कियों के नाजुक ही होते हैं। स्ट्रॉन्ग है, नाजुक सी ही है। नाजुक ही होती हैं। तो ताइक्वांडो का शौक कहाँ से आया था? अच्छा, ये भी ना मैं ये भी बचपन का शौक है। जब मैं स्कूल में पढ़ती बचपन में हमें बस कंचे खेलने का शौक था, पता ही नहीं क्या क्या दुनिया में आप ताइक्वांडो क्या क्या कर लिया। अच्छा, ये मैं तब छोटी थी काफ़ी, तो मैं ना एक टीचर को देखती थी पार्क में। अक्सर स्कूल से जब छुट्टी होनी तो गुजरते हुए मैं देखती कि ये जो टीचर है ये किक्के शक्के और ये क्या कर रहा है। मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा सर ये आप क्या करते हैं? कहते हैं कि ये ना कराटे और ऐसे ऐसे सीखने। मैंने कहा सर अगर मैंने सीखने हो तो कहते कोई मसला नहीं, आप आएँ। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया सीखना, तो वहाँ पे इतना वो आपको पता है कि प्रमोट नहीं कर रहा था, बेल्ट चेंज नहीं हो रहा था, साल गुजर गए, मैंने फिर छोड़ दिया उसे। तो उसके बाद फिर मैंने जब लाहौर में शिफ्ट हुई, फिर वही बात, जब बाइक चलाना स्टार्ट की तो फिर उसके बाद साथ कराटे भी स्टार्ट कर लिए। ऐसे यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ, अगर हमें इस टाइम जितनी भी लड़कियाँ देख रही हैं तो उनको कोशिश करनी चाहिए कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक्स या ऐसी उनको सपोर्ट आनी चाहिए कि कुछ स्पोर्ट ऐसी करें
आपके साथ अगर कोई मिसहैप करने की कोशिश करता है तो आपको सेल्फ डिफेंस कम से कम अपना आना चाहिए, ताकि बाद में फिर जो हम रेप केसेस देख रहे होते हैं तो शायद मेरे ख्याल से इतनी लड़कियां पावरफुल होनी चाहिए कि आप अपने सेल्फ डिफेंस कम से कम कर सकें। अच्छा यार, मुझे बताएं, कुछ सुनाएंगे आप कोई गाना, कोई शेर व शायरी? गाना नहीं, एक शेर है, अभी आज ही मैंने मेरे नज़र के सामने आया था तो मैंने ज़रूर सुना दें। अच्छा, गला ख़राब है थोड़ा सा इतनी बातें गाना नहीं गा रहे हैं, इतनी अच्छी आवाज़ भी नहीं है। अच्छा, ये लिखा हुआ है, उसने आखिरी बार ये कहकर फ़ोन रख दिया, उसने आखिरी बार ये कहकर फ़ोन रख दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि दरवाजे पर या ज़िंदगी में। आपको कहने मुझे आगे समझ आप लोगों को बताओ ये किसको डेडिकेट किया? किसी को भी नहीं ऐसे ही हंसदे चेहरे का मतलब है नहीं होता, उन्होंने दुख नहीं है। बेवफा कौन लगता है आपको ज़्यादा, लड़के या लड़कियाँ? सॉरी लड़कियों, लड़कियाँ। लड़कियाँ क्या कह के धोखा दे देती हैं? आपको पता है आजकल, सॉरी आप भी लड़की हैं मैं भी लड़की हूँ, लेकिन ज़्यादातर यही देख रहे हैं कि लड़के रो रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं और पैसा पैसा पैसा, वो कह रही हैं कि हमें वो पैसे वाला बंदा चाहिए। आके लड़के मेरे से इंटरव्यू में भी करते हैं ना, वो मुझे कहते हैं कि हमें धोखा मिल गया। मैं पूछती हूँ वजह क्या है, कि जी मेरे पास पैसा नहीं है। वो आप इंटरव्यूज़ करती हाँ जी, तो बस ये सॉरी लड़कियों को कह रही है, लेकिन हर लड़की एक जैसी नहीं होती। 5 फिंगर एट द एंड बात ये 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। लेकिन हाँ। ज़्यादातर तो गोल्ड डिगर चल रहा है, लेकिन नहीं होना चाहिए ऐसे। चलें, थैंक यू सो मच, अच्छा लगा जी गपशप लगा। थैंक यू। छोटी सी क्यूट सी बच्चियाँ आ गई हैं, इनसे लगाते हैं जिच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ज़ैनब। जैनब। हानिया। हानिया एंड जैनब आपस में सिस्टर। कौन बड़ा है आप लोगों में से? मेरे से बड़ी मेरी सिस्टर है। नहीं, आप दोनों में से। मैं बड़ी हूँ और ये छोटी है। ये छोटी हैं। उन्होंने लिपस्टिक नहीं लगाई, आपने लिपस्टिक लगाई हुई है, क्यों? वैसे मुझे मेकअप पसंद है। छोटे बच्चों को ज़्यादा मेकअप वैसे ही ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इधर आओ ना, छुप गई हो आप, थोड़ा कैमरा की तरफ देखिए। देखो आप भी तो ज़रा माशाल्लाह हैं, कुछ खाती पीती हैं, आपको कुछ नहीं देती खाने के लिए? नहीं, मुझे कि डांट खाने को देती हैं? मम्मा मुझे प्यार करी डांटती नहीं है। प्यार करती हैं, डांटती नहीं है। ज़बरदस्त हो गया। जैनब क्या करती हो आप? कुछ भी नहीं, घर में स्टडी वगैरह। और आप क्या करती हैं? एक्चुअली मेरी तो शादी हो गई। शादी हो गई जी। अभी तो आप छोटी सी लग रही है। नहीं, वैसे ही मतलब आपकी एज ज़्यादा नहीं लग रही। जी ऐसे ही है। कितने साल की आप? 20। 20 साल की उम्र में आप शादीशुदा हो गई। कितने साल पहले शादी? अभी तो शादी को मंथ हुआ है, 1 मंथ हुआ है। 1 महीना हो गया। तो शादी इतनी जल्दी क्यों करवाई आपने? सामने देखे। शादी कितनी जल्दी करवाई क्योंकि लड़के ने बाहर जाना था, और तो इस वजह से उनके माँ बाप कह रहे थे कि एक दफ़ा बोलो लड़के ने बाहर जाना है तो उसको बाहर भेजो। मेरा क्यों, आप जिंदगी में शादी करके मैं क्यों इधर अकेली रहूं? अच्छी बात है। जब औरत को मतलब कि सही कैश आते तब तो वो टिकी रहती है अपने घर में। यानी कि पैसा आ रहा है आपको। उसको इस चीज़ की तो होती है ना मौज। जो मर्जी अपने घर में खाए, जो मर्जी शॉपिंग करे, कुछ भी करे, उसकी अपनी लाइफ होती है। यानी आपको लगता है कि एक वो आपको हस्बैंड के तौर पे एक स्पॉन्सर भी मिल गया, और जो आपको अफोर्ड भी कर रहा है, आपको शॉपिंग करनी है, खाना पीना है, जो भी करना है, आपके सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं। ऐसे ही है जी। चाहे हस्बैंड इधर हो या बाहर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक दफ़ा तो आना ही है, उसने इधर ही आना है, भला जहाँ से मर्जी आए, आना तो उसने घर ही है। ठीक है, तो मगर ये है कि मतलब कि फोर्ड मतलब वे सही हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है। ज़बरदस्त हो गया। तो मुझे ये बताएं कि हस्बैंड कितना खर्चा भेजते हैं आपको? मुझे महीने का मतलब कि राशन के लिए भी सब कुछ हो ही जाता है, सब कुछ हो ही जाता है। राशन वाशन निकाल के आपको अपने लिए कितने भेजते हैं? मुझे पॉकेट मनी कितनी आती मेरी पॉकेट मनी आ जाती है कोई 60-50 हज़ार। 50-60 हज़ार आपके अपने खर्चे के लिए? उसमें वो पूछेंगे नहीं क्या किया क्या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। ज़बरदस्त। तो आप क्या करती हैं 50-60 हज़ार? मैं क्या करती हूँ, मैं चाहूँ तो मैं एक रात में भी उड़ा सकती हूँ। ये बात है, उड़ाने पे आओ तो फिर पता ही नहीं चली पैसा क्या चलता। तो मैं इतनी फजूल खर्ची नहीं करती, मैं सरफे से बरतने वाली हूँ। मेरा हस्बैंड मुझे कहते तुम इतनी कंजूस कैसे बरतने वाली हैं आप? तो आपके हस्बैंड कहते हैं इतनी कंजूस क्यों? और मैंने बोला कि लड़कियां वैसे भी कंजूस होती हैं, अपने माँ बाप के घर में भी होती है वो, क्योंकि अपने माँ बाप का भी फ़ायदा चाहती है और अपना भी फ़ायदा चाहती है। आप क्यों इतनी कंजूस है? मैं वैसे क्यों इतनी कंजूस हूँ, मैं अपने पैसे जोड़ती हूँ, और जब मेरा पैसा क्या करना है? मैं अपनी गोल्ड की भी चीज़ ले सकती हूँ, कुछ ना कुछ तो ले ही सकती हूँ। सेविंग्स करनी चाहिए वैसे आपको, लेकिन इतनी कंजूसी भी अच्छी बात नहीं। जी ऐसे ही है। कंजूसी क्या करती हो? मतलब खाना हो तो इसको कहोगी मैं अकेली बर्गर खाऊंगी, तुम्हें नहीं खिलाऊंगी, या एक बर्गर लेते हैं 2 टुकड़े कराएंगे और आधा खाएंगे? नहीं, मैं वैसे है कर रही कंजूसी है नहीं है। ये छोटी बहन बड़ी बहन लग रही है इस टाइम, है इस तरह बहनें कवर करती हैं एक दूसरे। यार आप बताएं, खुल के बोलो लक्ष्मी, खुल के बोलो। मगर मैं तो इतनी कंजूस हूँ
ठीक है, मेरा तो बस चले, मैं तो 50 रुपए के आलू ही बस बना लूँ। मैं तो सिर्फ 50 के आलू बना लूँ, उसमें कुछ छोड़ना डाल। मगर मैं इतनी भी नहीं हूँ, मैं सबको मतलब कि मेरा खुला मेहमान आते हैं तो क्या बनाती हैं आप? मेहमान आते हैं, उन लोगों को बाहर से मतलब कि फैंसी खाना होता है, घर में कुछ भी नहीं बनाते हैं। मेहनत करना पसंद है मेहमानों की? नहीं, मेहनत करना पसंद है, मगर इतनी भी ना मेहनत करो कि खान तो कुछ दे के भी ना जानते, बादा भी कह दें, तारीफ भी ना बादो करन। एक तो तारीफ ना करें और दूसरा कुछ दे के भी ना जाए, गलत बात है मेहमानों। सिस्टर के घर आए, इसने हमें रोज़ हम बोलती इधर जाना ले जाती है, और ये बिल्कुल कंजूस नहीं है, बहुत पैसे। कितने पैसे दिए अम्मी ने कि जाके बहन को कवर करना है? अगर वो अपने मुंह से कह रही है मैं हूँ कंजूस, तो मानो हो। मुझे बताएं कि कौन से मेहमान पे गुस्सा आता है कि आप इतना खाने भी बनाते हो? कौन से मेहमान ज़्यादा चवल होते हैं, ददयाल साइड या ननियाल साइड? मेरा भाई भी आया हुआ था, मेरे कज़न भी आए हुए थे, मेरे घर आए थे थोड़े दिन पहले, ठीक है। तो उन्होंने मेरा जो बीपी महीने में एक दफ़ा होता था, वो तो एक रात में 2 दफ़ा बीपी मेरा लो हो गया, और मैं उनको घर छोड़ आई, ठीक है। और वो है भी इतने टिड्डे है ऐसे, ठीक है। उन्होंने वजह से आपने घर छोड़ दिया? घर नहीं छोड़ दिया, उनको छोड़ आई। उनको घर छोड़ मैंने बोला कि जब क्रिसमस होगा तब आना, अब फिलहाल मेरा दिमाग नहीं खाना, और मैं उनको कल घर छोड़ आई। मैंने बोला कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग खाते हो। क्या कर रहे थे वो? क्या कर रहे थे, कभी सोफ़ों पे चढ़ रहे थे, उन्होंने मेरे सोफ़ों की एक फट्टी तोड़ दी। फिर आपने उनको तोड़ दिया? मैंने बोला कि छुट्टी करो, चलो, हाँ घर चलो, घर में ही अच्छे हो? घर में ही अच्छे लगते हैं। तो उनकी माँ ही नहीं आई थी साथ? नहीं, उनकी मम्मा कस्टमर, मतलब उनकी मम्मा का सलोन और वो कस्टमर में ज़रा बिजी है थी, तो उन्होंने बैरियर टोन जाना था, और उन्होंने बोला कि चलो एक रात के लिए आप रख लो। एक रात में एक फट्टी टूटी, अगर वो 10 दिन रहते तो क्या क्या टूटता? तब तो मेरा बेड भी टूट जाना था, तब तो उन्होंने एक मेरी हड्डी भी टांग के तोड़ देनी थी। ऐसे ही। तो उनकी अम्मा ने गुस्सा नहीं किया जब आप वापस छोड़ने गई बच्चों को? नहीं, उसकी अम्मा को पता, उसकी अम्मा ने खुद उनको धक्के मार के निकाला था। यार अब देखो बच्चों के साथ ना ज्यादती करें आप लोग, क्या मतलब है? अच्छा यार, आप मुझे बताएं कि तुसी ते बहुत जेड़ा ना मुंह ते गल्ला सुनाना ले हो। मैं तो ऐसी ही हूँ, मेरे से जल्दी कोई पंगा नहीं ले सकता। अच्छा, आपसे पंगा इज नॉट चंगा, ठीक है। किसी ने आपसे लड़ाई ली हो और बहुत हैवी जवाब उसको मिला हो, कुछ शेयर करें किस्सा। लड़ाई ली हो तो मैं 3 घंटे चुप नहीं होती, ठीक है। मैं वो औरत हूँ कि मुझे पुलिस वालों से रिस्पॉन्स आई थी तो मैंने नहीं लगी थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया था, ठीक है। उनकी मतलब कि रिलेटिव बहुत ज़्यादा बुरी होती है, उनकी कैफियत बहुत ज़्यादा बुरी, बैठना उठना बैठना ये बहुत बुरा होता है। उनकी मतलब जजमेंट उनके कपड़ों से किया जाता है, उनके जो ड्रेस होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं, तो मैंने फिर इस वजह से रिस्पॉन्स मना कर दी थी। अच्छा जी। लेकिन कभी किसी से लड़ाई हुई हो तो आप क्या 3 घंटे क्या ही बातें करती होंगी गुस्से में? 3 घंटे को 4-5 गालियाँ निकाल देती हूँ, ठीक है, और 4-5 जनों को ताने मैंने सुना देती हूँ। आप समझ लें ये हमारा कैमरामैन नहीं खड़ा हुआ, ये कोई फप्पे कुटनी खड़ी हुई है, और इसकी होगी आपसे लड़ाई शदीद किस्म की, और लड़ाई भी हो गई कि इसने जो है ना आपके हस्बैंड पे जो है ना डोरे डाल रही है ये लड़की, ठीक है। ज़्यादा गुस्सा दिला रही हूँ ज़रा मैं, ठीक है। ये ऐसी को वाहियात औरत है ना, ये सब के मर्दों को जो है ना नचाने की कोशिश करती है। समझना आपने, ये वो है नहीं बेचारा शरीफ है, लेकिन आपने अभी फ़िलहाल लड़की समझना है। अब आप किस तरह से अपना अग्रेशन निकालेंगी? 1 मिनट का, चलो 30 सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। 30 सेकंड का आपके पास टाइम होगा, उसके बाद मैं खुद ही आपको रुकवा दूँगी, जब बात बढ़ जाएगी आगे तो आपने तब तक बोलना है। माइक आपके पास है, ए फप्पे कुट्टी ने ज़रा गल्ला सुनाओ। बता हस्बैंड इसका कैमरा की तरफ हो जाए। नहीं, तेन शर्म हया नहीं आती है? अगो तू आप एक बच्चे की माँ हैगी, उत्तों तू मेरे बंदे डोरे पानी है तेन किदों आएगी शर्म है? और तेरा बंदा हैगा भी तेरे कोल, तो फिर भी तू इंज करनी अपने बंदे दे नाल। अपनी ना अपनी बुढ़ी नूं डक, अंदर वड़ के डक। हुण तो तुसीं बड़े हाजी, तो पहले अपने बूहे दे कुंडियां ठीक करा लो। मैं मर जाऊं, लड़की का गुस्सा। अभी बहुत गुस्सा, लेकिन इंटरव्यू में आपने इतना गुस्सा नहीं निकाला। नहीं, मैं नहीं निकालती, बस इतना ही। अब एक और सिचुएशन, ये वो लड़की है जो बहुत ज़्यादा मेकअप करती है, दुपट्टा शपट्टा नहीं लेती, ठीक है, और ये जो है ना समझ लो कि तो वाह या औरत बोला जाता है। इसने आपके बारे में गलत बातें की है, ठीक है, बातें की हैं कि तेनू खाना नहीं बनाना आंदा, इहने तुहानू आके घर च कह दिता है, ठीक है, ते महल्ले च तुहाडे बारे च चुगलियां कर रही है। सही है, वो वाली औरत है, चुगल है, चुगलखोर है ये। अब आपने गुस्से में जरा आना है, आप तो हंस हंस के पिछली बातें कर रही थी, गुस्से में जरा 30 सेकंड और हो जाए जरा, ताड़ी क्लास लवानी लेट आया ना आज मिल लाए। अब क्या करूं? गुस्सा उतारे ना। तू किसी धी दे बारे गल्लां करनी, पहले अपनी धी ते डक। मैं कल किसी मुंडे ना वेख्या ओनू,
ठीक है ना, तू अपनी धी ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿੜੇਵਨ ਪਹਿਲੇ ਝਾਂਕ ਕੇ ਵੇਖ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਗਿਰਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे ज़बरदस्त हो गया है। बहुत गुस्से वाली अब कैमरा के आगे नहीं गुस्सा आता ना, हमारा शो ही है कि हम वो हंसाते हैं इसलिए गुस्सा नहीं हो रहा। हमारे शो देखते हो? बहुत ज़्यादा, मैं तो आपके टिकटॉक की बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ अच्छा जी। जी। मैं आपको स्नैक वीडियो पे देखती हूँ, मैं तो स्नैक पे आती ही नहीं। लोग पता नहीं कर देते होंगे। लोग उधर भी लगा रहे हैं डेटा, बड़े कोई तेरा ना लोग माशाल्लाह। मैं तो जब भी आपकी वीडियोस भी देखती हूँ, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लोग शेयर्स भी मतलब कि करते हैं, आपका यूट्यूब चैनल भी है, काफ़ी ज़्यादा आपके मतलब कि व्लॉगिंग भी आती है आपकी, टिकटॉक भी आपके आते हैं। आईडी हमें रियल आईडी नहीं हमें आपकी पता आपकी कौन सी है। मेरी रियल आईडी है रियल सज्जन मलिक 1, क्योंकि मेरा असल में दुख की बात ये है कि अकाउंट बैन हो गया था सज्जन मलिक ऑफिशियल वाला। चलते हो वैसे ही करते हो ना, और काम भी क्या होता है, रिपोर्टें मार देते। मेरे ऐसे ही है। बैन हुए आईडी, फिर अब ये वाली नहीं हुई। कितने फॉलोअर्स थे जो बैन हुए? फॉलोवर 1000 था, अब 900 हो गए। 900 हो गया, तो दुख की बात है ना। नहीं मैंने दुखी नहीं। आपने कुछ और कहना? मगर मैंने तो कुछ भी नहीं कहना सुनाने? नहीं, कुछ भी नहीं सुनाना। खड़ी खड़ी तो सुना दिया हमारे कैमरामैन को। नहीं, कैमरामैन को वो आगे बेचारे थक गए, इतनी इतनी बातें सुनाई, गुस्सा कर जाएंगे। ना डिलीट करना इनकी, ठीक है। चलें यार, अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू सो मच। यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मच जाएगा, यूं गए यूं वापस आए और आकर लगाते लोग के साथ फनकारियाँ। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जन मलिक, और यहाँ पर बहुत सारे इकबाल के शाहीन मौजूद है, इनसे लगाते हैं जो अच्छी सी गपशप। तो चले मेरे साथ। इकबाल के एक सुकड़े से हैं, सेहत पता नहीं कहाँ गई है इनकी, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या नाम है? समर अब्बास। समर अब्बास। समर जो है वो, इसका मतलब क्या है समर का? फल। फल। कौन से फल आप अगर होते तो कौन सा फल होते? मैं रहने दे। चेरी होते हैं? चेरी होते कि चेरी ब्लॉसम होते? नहीं, लड़कियां शौक से खाती हैं ना। शौक से खाती है चेरी, तो आप लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए जो है वो चेरी होते? नहीं, वो छोटा टिड्डू सा तो होता है, खा लिया बस। सेहत कहाँ गई? सेहत रात को जाग के। रात को जाग के क्या करते हो? वैसे ही काम वगैरह। काम रात को कौन सा काम होता है? ऑर्डर टेकर। ऑर्डर टेकिंग करते हैं किधर, किसी कैफ़े वगैरह में? जी मैम। कौन से कैफ़े में होते हैं? टेम्पटेशन कैफ़े। टेम्पटेशन होते हैं आप? कैसा कैफ़े? प्यारा है, आए। हम तो आते हैं, अक्सर ही वहाँ पे आते हैं। समर, अच्छा मुझे बताओ जी, सबसे ज़्यादा टिप आज तक कितनी मिली आप? टिप 2500। 2500 टिप मिल गई? कौन था जो 2500 टिप दे गया? लड़की थी या लड़का था? लड़का था। लड़कियों के दिल ज़्यादा बड़े होते हैं कि लड़कों के? नहीं, लड़कियां भी प्यारी होती हैं, दे जाती। नहीं, वो वाले दिल की बात नहीं करी मैं, कंजूसी की बात कर रही हूँ। नहीं, लड़के मतलब अच्छे हैं, लेकिन लड़कियां कभी एटीट्यूड इग्नोर होए इधर आई ना जी। लड़कियाँ ऐसे बुलाती हैं, ओए इधर आ। कभी कभी ऐसी आती है ना, हैवी तरीन की अग जी होए हो। अग आंदियां ने कैफे च कुड़ियां अग आंदियां, किंज अग आंदियां ने? ड्रेसिंग तो अग जियां बन के आंदियां ने, किंज? नहीं, ड्रेस नहीं, नेगेटिव नहीं, मतलब कि गुस्से टाइप ऐसे। उनको आप अग कह रहे हो जो दबंग पर्सनालिटीज होती है? जी। ठीक है, अग कुड़ियां आंदियां ते किंज बुलांदियां? कोई प्यार से बुलाती हैं, स्किल नहीं, इधर आओ जी मैम। अच्छा, तो ये मैंने एक बार ना उनको लोडी फ्राइज़ करवा के दी ऑर्डर, तो उनके मतलब कि सही टेस्ट नहीं था, तो मुझे कहती मैनेजर को बुला दो। मैंने अली भाई को बुलाया, अली भाई के, तो कहती इन्होंने हमने सबसे पूछा आप में से फ्राइज़ में से कौन सी सही है। मैं कहा मैम आप ना लोडी फ्राइज़ कराओ, क्योंकि रनिंग में यही जा रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब मैंने पैक करवा दी तो थोड़ी टेस्ट की, बाद में उन्होंने पैक करवाई, तो जब कहती तुमने ना हमारे पैसे ज़ाया किए। मैं कह वो कैसे मैडम? कहती आपने कहा अच्छी होगी, हमने खाई है, लेकिन तुम तो जस्ट तुम लोगों तो अपना ही होता है कि कैसे सेल कराएं, हमारी सैलरी आपको बातें सुना रही टिका के। मैंने कहा ठीक है मैडम। अच्छा के मैडम बातें सुना गई, तो थोड़ा ऊंची बोलो, हमसे क्यों डर रहे हो? नहीं, डर नहीं रहा, ठंड लग रही है। ठंड लग रही है? ठंड है आज ठंड है। मैं तो बाइक पे आया हूँ, यकीन मानो। अच्छा, ओ की कहते झाम वाली ग्रेडी बन गया मैं। झाम वाली ग्रेडी बन गया। तो बाइक पे आपको पता नहीं, आपने बाइक का सफ़र करना तो कोई स्वेटर रखो फिर पास में। नहीं, सोया हुआ था,
दस्ती कॉल आई है किसी की, तो मैंने कहा मैडम आइए, पहले अमाना मॉल गया, उधर तो घूमता फिरता लड़की कहती है डोनेशन कर दो डोनेशन। मैं कहा क्या, 50 रुपये दिए, फिर नीचे है मैडम खड़ी डोनेशन कर दो। मैं कहा गुर्दा ला के दे दो। ला के देता है भी सही है। लेकिन अच्छा मुझे बताओ, कुछ सुनाओ, क्या हिडन टैलेंट, कोई गाना शाना, कोई शायरी वगैरह? नहीं, जैसे तो आज को आपको ढूंढा ना, तो शायर है, पता नहीं शायर है, पता नहीं क्या है। शायर है? किधर है शायर? उसकी लाइन है, मतलब शायर की लाइन है? था ना उसकी लाइन। ठीक है, ये लो सुनाओ, कैमरा की तरफ देखो, सुनाओ। हम तुझे शहर में यूं ढूंढते हैं, हम तुझे शहर में यूं ढूंढते हैं, जिस तरह लोग सुकून ढूंढते हैं। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा शेर है। हाँ हाँ, दुखी शेर क्या आया था ये नहीं, अल्लाह माफ़ी दे। बहन है मेरी यार, क्या नेगेटिव सोच नहीं। हर ये थोड़ी ना हर कोई कहता है मैंने शादी करनी है यार, ऐसे वैसे नहीं, वैसे ही। बहन वाली रिस्पेक्ट की आपने, और आपने ये शेर दिए, और मैं वाकई में आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी कि क्योंकि देखिए हर कोई आके गलत बात तो कर ही देता है, लेकिन जो आके अप्रिशिएट करता है या बहन बोला ना, दिस इज़ रियली वर्थफुल फॉर मी, और बहुत ज़्यादा रिगार्ड की बात है। थैंक यू सो मच। है शेर सुनाइए अपना दुखी। ये टूट के बिखरा है कि बिखर के टूटा है, ये टूट के बिखरा है कि बिखर के टूटा है, मैं तो दिल की तबाही का सबब ढूंढ रहा हूँ। मैं तो अकेला ही चल रहा था ज़िंदगी के सफ़र में, मैं तो अकेला ही चल रहा था ज़िंदगी के सफ़र में, आप आए हाथ थामा तन्हा छोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। क्या कहने, लड़के किसने बर्बाद किया, किसके लिए शेर है? नहीं, फ़िलहाल तो किसी ने किया नहीं। मोहब्बत हुई? नहीं आता अब किसी पर दिल हमारा, अच्छा जी। नहीं आता अब दिल किसी पर हमारा, तू ही मंजिल तू ही साहिल हमारा, तू ही कश्ती तू ही साहिल हमारा, तेरे दर पे करेंगे नौकरी हम, तेरी गलियां हैं मुस्तकबिल हमारा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको मोहब्बत हुई हुई है, आप पता नहीं, आप मान नहीं रहे, तो मैं क्या कहूँ। मोहब्बत हुई थी, पागल हो गया था मैं तो। हाय हाय, किससे हुई मोहब्बत लड़के? मैं अपनी पॉकेट में डाल लूँ ज़रा फूल, कितने गई पॉकेट? हाँ, उसकी शादी हो गई है मैम, क्या करें अब, जो मंगेतर अब उसको पता चलेगा तो तूने रिश्ता ही नहीं देना, ले तू तो पहले ही। कहाँ पे थी? कैफे में आई थी वो लड़की? नहीं, कैफ़े की बात लो हो रही, पहले जहाँ रहते थे। अच्छा जी, तो कैसे दिल लगा लिया, क्या बोला जाकर के सेटिंग हो गई? वैसे ही बचपन की यादें, बचपन की मोहब्बत थी? मोहल्लेदार थी। मोहल्लेदार थी? तो बचपन में पता था मोहब्बत नाम की कोई चीज़ होती है? सामने देखो। नहीं पता था, मतलब ये 7वीं क्लास का वाक़या बस। 7वीं क्लास में आपने मोहब्बत कर ली? जी। तो कैसे बोला था जाकर उसको? नहीं, उसकी बहन के पास मैं ट्यूशन पढ़ने जाता था। उसकी बहन के पास ट्यूशन पढ़ने जाते थे? तो बेटा ट्यूशन ही पढ़नी थी ना? नहीं, ट्यूशन ही पढ़ी थी, तो मुझे क्या पता था कि हो जाएगी। जब हुई तो मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं पानी भरने जाता था, साथ ना फिल्टर के साथ गुलाब के फूल थे, मैंने तोड़ के ना जेब में डाल आया। तो जब उसको दिया तो आगे से हंसने लग पड़ी, कहती मैडम दसा। मैं कहा दस दे। जब उन्होंने मतलब कि अपनी बहन को बताया तो वो मजाक ही वगैरह ही कहते ये सही है। अच्छा अच्छा, सही हो गया। तो अब अगर वो देख रही हुई तो क्या कहना चाहोगी उसको? क्या कहना, खुश रही, अब शादी हो गई अब तो शादी पे गए उसकी? नहीं, जब शादी हुई मैं आपको वह पागल हो गया था। मैं पागल हो गए थे? घर से निकला एक रात, एक मतलब हफ्ता पूरा रोडों पे, घर वाले ढूंढते रहे, थानों में रिपोर्ट। घर से ही निकल गए, रोड्स के ऊपर घूमते रहे? हाँ। लड़की के पीछे? नहीं, लड़के के क्योंकि पीछे उसकी शादी हो गई ना। से गुस्से में निकला था। तो मैं अपने गांव जा रहा था वापस, तो घर वाले ढूंढते रहे, उधर रिपोर्टें की थानों में, इधर लाहौर के थानों में रिपोर्टें की, जंग तक बात फैल गई। मुंडा पागल, मुंडा लापता नहीं पिया। जब उन्होंने मुझे ढूंढा तो मुर्दे जैसी हालत, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, साईं मोलते मीठे चोल। साईं मोलते मीठे चोल। फिर मज़ा आया, स्वाद आया मोहब्बत करने का या नहीं आया? नहीं, बस चंगी चस आ गई, मैं तो कहना। अच्छा, जो मोहब्बत में इस तरह से करते हैं जैसे आपने किया कि घर से निकल गए, रोडों पे बर्बाद हो गए, साईं लोग बन गए, आपको लगता है अच्छा काम करते हैं? नहीं, ये तो बकवास है। अपनी ज़िंदगी मतलब ज़ाया करनी। अब बस ये फ्यूचर पे फोकस दो, पैसे कमाओ तो अन्नी पाओ। पैसे कमाओ अन्नी पाओ। बेवफा कौन है ज़्यादा, लड़के या लड़कियाँ? लड़कियां के लड़के, ज़्यादा बेवफा लड़के अपने आप से ही हैं ना। लड़के अपने आप से हैं? ये क्या बात कही आपने? मतलब कि लड़की देख ली यार, प्यार हो गया, हुण की करा, मनेगी कि नहीं। जब जाएगी हफ्ता 2-3 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने चलेगा रिलेशन, लै यार तेरे को पैसे किन्ना कमाना है, यही कोई 40 से 50 हज़ार। नहीं, मैंने तो लख वाला चाहिए। लै यार आया खोखे चलिए सिगटा की होया, वो छड़ गई बस, छड़ हुण मैं बस। सिगरेट चलन गए। अच्छा, लड़कियां किस तरह से जो है वो चूना लगा जाती हैं लड़कों को? आखिरी सवाल है मेरा आपसे। आखिरी सवाल, मतलब छोड़ना हो तो
हाँ, तो किस तरह से चूना लगा जाती हैं लड़कों को? लै तेरा पता मेरे घर आन चले गया तो बस अज तो बाद तेरा मेरा सिस्टर ख़त्म, परसों मेरी मंगनी है, बस अज तो बाद मैंने कॉल ना करी। मैं हालांकि मंगनी कोई नहीं होती। मंगनी नहीं होती वो क्या होता है? आगे आगे चक्कर और सेटअप जुड़ा होता है थोड़ा थोड़ा। ये भी सही हो गया। और गाना नहीं सुनाना था? गाना सुनाना है लेकिन रहने दें। रहने दें, चलिए ठीक है, आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। और देखने वालों को कुछ कहना है? देखने वाले तो देखते ही हैं, वैसे आपको ही कहना है थैंक यू, शुक्रिया। हाँ बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया। इकबाल के 2 शाहीन मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? अहमद। अहमद। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, इतना सोच के क्यों अपना नाम बताया? मैंने कहा पहले वालेकुम सलाम का जवाब दूंगा, फिर बाद में नाम बताऊंगा। आपने वालेकुम सलाम तो नहीं कहा? सलाम बाद में किया ही नहीं, फर्स्ट बार किया है। पहले मैंने इससे किया, मैंने म्यूचुअल सलाम किया था जी। अच्छा यार, मुझे बताइए कि क्या करते हैं अब्दुल्ला आप? मैं इधर लिबर्टी में गेम स्टोर, सनफोर होटल के ऊपर गेम स्टोर पर शॉप। गेम्स खिलाते हो लोगों को? जी। ठीक है। रियल लाइफ की गेम्स की अगर बात करें तो लड़कियां ज़्यादा गेम कर जाती हैं लड़कों के साथ, या लड़के लड़कियों के साथ ज़्यादा कर जाते हैं? लड़कियां ज़्यादा कर जाती हैं लड़कों कैसे? के साथ। अब लड़का लड़की के साथ सच्ची मोहब्बत करता है, लड़की झूठी मोहब्बत करती है। पता कैसे चले कि झूठी मोहब्बत चल रही है? ये तो साफ पता चल जाता है जब लड़की कुछ ढोंढ डाल रही हो, यानी हर कौन डाल रही हो? चीज़ पे टोक रही हो, ये तो साफ पता चल जाता है। मैसेज का रिप्लाई टाइम पे अगर नहीं आ रहा तो मतलब वो चीटिंग कर रही चीटिंग कर रही है। है। तो अगर लड़के लेट जवाब दे लड़की को तो मतलब वो चीटिंग कर रहा है? नहीं, वो मसरूफ़ होते हैं वो उसके जरा है कितने ज़्यादा सियासी बयान कि लड़का अगर लेट जवाब दे रहा तो मसरूफ़ है। जॉब भी करता होगा या उसके काफ़ी काम काज होते हैं। लड़की को क्या काम काज होता है, या पढ़ाई या घर के थोड़ी ना काम करती होती हैं, फेल हो जाती है। फिर भी फेल हो जाते हैं। ऐसे ही आज ये जो बातें कर रहा है आपको क्या लग रहा है, सच्ची बात है? जी सच्ची बात है। आपके साथ धोखा हुआ है? नहीं इस तरह जो मुंह बनाया आपने है, लगता है हुआ है। शायद। शायद वाली जो बात होती है ना, 110% कंफर्म बात है, धोखा हुआ है। किसने धोखा दिया, किस बात पर दे दिया? अभी डांट पड़ेगी घर से। डांट पड़ेगी, वो तो चलो खा लेना, हमें सच बता के जाओ। बस क्या बताया आपको। कहाँ की लड़की था? वो अपने गांव का, मैं पठान। आप पठान है ना, इसलिए मैंने लड़की को था बना दिया है। पता है? अच्छा मुझे बताओ कहाँ का था वो लड़की? पीछे मर्दान का। मर्दान का था। तो पठानी था या पंजाबी था? वो पठानी था। पठानी था। तो किस बात पे छोड़ गया? वो बस गरीबी। गरीबी की वजह से। तो क्यों इतना गरीब है? क्या करे, अल्लाह ने गरीबी सी आई। अल्लाह ने गरीब तो पैदा किया है, लेकिन मरोगे अगर गरीब तो उसमें तुम्हारी गलती हुई ना। उसकी वजह से जत लगाए, इंशाल्लाह बने सीधे लगाओगे। ये तुम लोगों की लड़कों की ये गलत बात है ना, जब लड़की साथ होती है तब कमाना नहीं सोचना, लड़की छोड़ जाती है तो जिद बना लेते हो, अब मैं पैसा कमाऊंगा, अब मैं बिल गेट्स को टारगेट करूंगा। लड़का कितना कमाए, आखिर घर का ही खर्चा चलाना होता है, लड़की को अलग वो कैसे अरेंज करे। आप किसी कैंपेन में काम कर रहे हैं लड़कियों के खिलाफ बोल रहे हैं? नहीं, वैसे हकीकत बात है जो बात है। नहीं ऐसी आपकी बात से मैं जो है ना वो आपसे क्या कहते हैं कर रही हूँ, इत्तेफाक कर रही हूँ। हाँ, मैं कहने लगी थी इतराज़ कर रही हूँ। इत्तेफाक कर रही हूँ, आप सच्ची बात कर रहे हैं। जी। तो लड़के के पास कितने पैसे हों तो लड़की जो है उसकी बनकर रह सकती है? अब लड़की के अगर पैसे हों तो वो, लड़के के पास कितने पैसे? लड़की के पास, अब ये लड़कियों को पता होना चाहिए, उसके पास बस इतने पैसे हों जो लड़की को शॉपिंग, बर्गर ये सब कुछ देता ही रहे, कभी मना ना करे। तो मतलब लड़कियां बर्गर भी खा लेती हैं, पैसे भी खा लेती हैं, फिर भी उनका पेट नहीं भरता। ही करती हैं शॉपिंग, वो वाली ड्रेस उस सूट पर नहीं। अब ये दुकान अब लोकल मार्केट में नहीं जाती, ये लिबर्टी है ना, इधर ज़्यादा आती हैं। हाँ। जो अमीर होती हैं लड़कियों को बोलते हैं लिबर्टी चलना है। लिबर्टा कह रही हूँ, लिबर्टी जो है वो महंगा बाजार है। हाँ जी, महंगा, काफ़ी महंगा है। आम बाज़ार में भी वही कपड़ा मिलना है, यहीं भी वही मिलना है। लेकिन यहाँ पे महंगा मिलना है तो लड़कियों को यहाँ पे आना है और अपने दोस्तों के साथ आना है। फैशन के साथ जो मैं लिबर्टी गई थी ये वो। हाँ। तो आप अगर किसी लड़की कोई अगर आके बोले कि आपसे दोस्ती करनी है तो क्या रिएक्शन होगा आपका? नहीं, कभी इंटरेस्ट नहीं है, ही नहीं इंटरेस्ट। तो लड़की कैसी चाहिए शादी के लिए? नहीं, जो घर वालों ने चॉइस की वही। चॉइस की या चूज़ की? चूज़ की। ज़बरदस्त हो गया, लेकिन भाई का दिल तो टूटा हुआ है।
इसको क्या कहोगे? हरकतों की वजह से दिल टूटा हुआ है ना, इसकी हरकतें ना होती उल्टी तो दिल ज़रूरी टूटता। अपनी हरकतों की वजह से दिल टूटा है? क्या हरकतें थी इसकी जो इसका दिल टूटा है? ये तो आप यहीं बताएगा, जो टूटा है तो बताएगा तो सही। तो दिल को देखो, शीशे का थोड़ी है जो टूट जाता है। पित्तल का भी नहीं होता जो जुड़ा रहे। आप बताएंगे यही कि आप हंस क्यों रहे? अपने दुखों पे हंस रही हैं, हम पे हंस रही हैं। अभी डांट पे हंसना है हमने। अच्छा, कि लोगों को पता चल जाएगा। मुझे बताओ, दिल शीशे का होता है जो टूट जाता है, टूटता कैसे? पता कैसे चलता है कि दिल टूट गया? बस ये तो पता लग ही जाता है बंदे को। कैसे चलता है पता कि हमारा दिल टूट रहा है? बस आपका जब टूटा था तो कैसे पता चला था? ये तो मर जाते हैं बंदा, इसके लिए बहुत ज़्यादा रोना होता है जो उन्हें। दिल बाद में टूटना हो, इतना लगाओ लगाए नहीं है जो बाद में टूटना हो, पछतावा होना हो। मोहब्बत आपके बस में होती है या नहीं होती? इस बात में क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल मोहब्बत बस में नहीं होती कभी भी, किसी भी चीज़। और अगले बंदे को फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो दिल तोड़ देते हैं आपका? बस क्या करे, मर्जी है सबकी, आजकल यही चल रहा है पूरी दुनिया में। मोहब्बत के बारे में बेवफाई होती है। दोबारा मोहब्बत करनी है आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जो लड़की बेवफाई करगी उसकी शादी में जाओगे? हाँ, जाएंगे। सलामी देने जाओगे कि खाना खाने? नहीं, देखेंगे, हम देखेंगे कि कितनी खुश है वो, कितनी नहीं। दुआ दे क्या होगे? दुआ तो नहीं। इससे जो कमी होगी वो देखेगा अगले में क्या चीज़ पूरी है, जो इससे में कमी हो गई वो अगली बार ये पूरी करेगा। अब आपने कहा कि जिद है पैसा कमाना, तो कैसे पैसा कमाओगे? अभी इधर हमने पैसा थोड़ा बहुत इकट्ठा किया है। इतना इकट्ठा कर लिया हमारा, बताओ ना। 2-3 लाख है अभी इंशाल्लाह। आधा करे हैं, आधा करे। बाहर जाके फिर करेंगे। बाहर कहाँ जाओगे? इंशाल्लाह अमेरिका जाना है। 3 लाख में अमेरिका पहुँच जाओगे? नहीं, अभी लगा के जाते अभी जाएंगे 3 इकट्ठे। के साथ एक और सिफर लगे फिर भी शायद मुश्किल है। जी, चले कोई नहीं जी, बेस्ट ऑफ लक लड़कों को एंड थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। वेलकम। और लड़के बहुत दुखी हैं आजकल के और बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ देते हैं यार आप लोग। मैं बस इतना ही कहूँगी एट द एंड कि देखें, किसी का दिल ना तोड़ें प्लीज़। अगर आपके हाथों से किसी का दिल टूटने वाला है, आपको ऐसा अंदेशा भी है, मत तोड़ें, क्योंकि दिल में अल्लाह ताला रहता है। तो अल्लाह ताला जिस चीज़ में आप समझ रहे हैं कि दिल में अल्लाह ताला रहते हैं, तो प्लीज़ दिल ना तोड़ें। वो ना अल्लाह का घर है। तो आप जब किसी का दिल तोड़ते हैं तो समझ लें आपने उसको अंदर ही अंदर मार दिया किसी इंसान को। सो प्लीज़ ऐसा ना किया करें, क्योंकि आपको नहीं पता, आप तो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हो, लेकिन जिसका दिल टूट गया कहीं पीछे, वो शायद आज भी 10 साल पीछे ही बैठा रहेगा और वो किसी नेक्स्ट बंदे पे एतबार कर ही नहीं पाएगा, सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने उसके साथ गलत किया। सो बस है, क्या कर सकते हैं, दुनिया है, चलता है सिलसिला। आप गलतियों से सीखते हैं और लोग आपको धोखा देते हैं जब आप मौका देते हैं। तो ऐसा मौका ही ना दे कि लोग आपको धोखा दें। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी न्यू जगह पर न्यू कंटेंट के साथ, कुछ नए चेहरे होंगे, कुछ नया टैलेंट होगा, लगाएंगे लोग ये सब फनकारियाँ। तब तक के लिए देखते रहें फनकारियाँ विद सज्जल।